गाना था, बिना बाप के बच्चा हाँ जी, तुमने देखा हाँ जी, हमने देखा हाँ जी, सबने देखा हाँ जी। 17 से पहले ही देश लूटा जा रहा था और 17 के बाद से ऐसा लगता है कि राम राज आ गया है, सब कुछ यही हो रहा है और कुछ दुनिया में हो ही नहीं रहा। जब निकलता तो बादशाह ने पूछा, बिरबल ये क्या पशु पक्षी नारा लगा रहे हैं? कहा हुजूर, काम धुआंधार लगातार शानदार चल रहा है और इसलिए समर्थन बोल रहे थे गुरु जी, बोले कि 5 लाख करोड़ से अधिक का जो पहला फरवरी 2018 में इन्वेस्ट समिट जो हुआ था, उसमें आपकी किताब में लिखा गया है कि 4 लाख करोड़ और आप बोले 5 लाख करोड़। 4 लाख का 1 लाख आप बोले तो हम कुछ बोले नहीं, सुनने संशोधन कर रिकॉर्ड में लिखवा दें। मैं ये बातें इसलिए कहना चाहता हूँ चर्चा महोदय कि जब हम कुछ बोले तो इतना ज्ञान रहे कि जितने लोग बैठे हैं वो भी थोड़ा बहुत ज्ञानी हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञान का भंडार और ज्ञान की कटोरा, ज्ञान की खूबसूरती सब इन्हीं लोग के पास है। 17 से पहले ही देश लूटा जा रहा था और 17 के बाद से ऐसा लगता है कि राम राज आ गया है, सब कुछ यही हो रहा है और कुछ दुनिया में हो ही नहीं रहा। तो जो यदि ये महामहिम राज्यपाल के भाषण को पढ़ने के बाद हम विपक्ष के लोग हैं, हम हमसे क्या उम्मीद करते हो कि हम आपका गुणगान करेंगे? हमसे क्या उम्मीद करते हैं कि हाँ, आप जो एक फिल्म में बच्चे थे हम लोग मैडम, तो एक गाना था, बिना बाप के बच्चा हाँ जी, तुमने देखा हाँ जी, हमने देखा हाँ जी, सबने देखा हाँ जी। ये हाँ जी के जो एक परंपरा चली है, ऐसा बोल रहे हैं कि 6 साल में हिंदुस्तान, ये 6000 बरस का देश है, ये 6 बरस का देश नहीं है, ये 14 के बाद ही देश नहीं हिंदुस्तान बना है, उससे पहले भी ये देश रहा है। तो ऐसी बातें बोली जा रही है, बेरोजगारी खत्म, अब किसी के घर में कोई बेरोजगार है ही नहीं है। भ्रष्टाचार तो दूरबीन से खोजने पर भी नहीं दिखाई दे रहा। ये थाना में क्या है, थाना की क्या हालत है जरा पता कर लीजिए। तहसील में लेखपाल किसी गरीब का जो लघु और सीमांत किसान है उसको नापने के लिए तैयार नहीं है, और जब यहाँ पे बोल रहे हैं लोग तो जिससे लग रहा है कि या तो हम ही लोग गड़बड़ हो गए हैं या ये लोग खुद गड़बड़ हो गए हैं और ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या बोलना। कम से कम सही बात तो बोल लें। हम सब सही बात नहीं बोलेंगे तो हम कहीं कहीं तो ईमान धर्म होना चाहिए। राजनीति में ऐसा तो है नहीं कि खाली हम बिना बाप के बच्चा हाँ जी, सबने देखा हाँ जी, कहो वाह वाह, कहो वाह वाह। हम राजनीति में इसके लिए थोड़ी आए। राजनीति कोई धंधा नहीं है, एक लगाओ तेरा पाओ। राजनीति सेवा भाव है, जहाँ इंसान काम करता है दूसरे के लिए और पहचान अपनी बनती है, एकदम वो है राजनीति। राजनीति में काम करता है दूसरे के लिए, पहचान उस व्यक्ति की बनती है। लेकिन जब से हम लोग राजनीति में बहुत कम उम्र में 25 साल में हम लोग भी एमएलए हो, सातों ही 8वीं बार है, सांसद भी रहने का सौभाग्य मिला, मंत्री भी रहने का सौभाग्य मिला। गलत तो गलत और सही तो सही राजनीति में हम नहीं कहेंगे। तो ये बताइए, हम कहो वाह वाह के लिए पैदा है? ऐसी बात है। प्रस्ताव रख रहे थे नीलकंठ जी, तो जिससे लग रहा है कि काशी में हम भी पढ़े हैं। आप तो ऐसा बोल रहे थे जिससे लग रहा है कि काशी दुनिया के नहीं, कोटा तो देखबे नहीं किए का कोटा जानते हैं। ये तो ऐसा बोल रहे हैं जिससे काशी हम न पढ़े हैं, न बढ़े हैं, न देखे हैं। काशी में क्या गंगा, अभी हमारे गुरुदेव मेरा छोटा भाई बोल रहा था कि गंगा बहुत सुंदर हो गई। किस दूरबीन से देखते हो यार? दूरबीन हमें तो बता दो, हम भी देख रहे हैं। गंगा कहाँ साफ हो गई? अभी 51 लोग गंगा में अभी क्रूज पर 31 दिन में पहुंचे हैं कलकत्ता। मैडम, इतना देश में कौन खाली है कि क्रूज से 31 दिन में कलकत्ता पहुंचेगा? और जहां जहां डीएम एसपी है वो तबला बजा रहे हैं। यही विकास है, तो इसी विकास मुबारक हो। लेकिन याद रखिए, सौभाग्य में सब दिन सोता है। आगे देखो क्या होता है। ऐसा नहीं है कि झूठ के कुतुब मीनार बनकर आप बहुत दुनिया में अच्छा कर लेंगे। सच्चाई कहीं ना कहीं खुलेगी, सच्चाई कहीं ना कहीं जमीन पर दिखाई देगी। आज जरूरत है हम
इस व्यवस्था में महंगाई कितनी तेज बढ़ी है, थाली से दाल गायब हो गया। सब्जी की स्थिति है कि चावल दाल सब्जी रोटी कोई खा नहीं पा रहा। पेट्रोल कितना महंगा हो गया। मजदूरी किसान, आपने कहा कि इतना धान तो खरीदारी हो गई, लेकिन खेतिहर मजदूर का खेती कितनी महंगी हुई। हम इस पर बहस क्यों नहीं करते? हम इस पर बहस क्यों नहीं करते हैं कि आज हर आदमी परेशान है, लेकिन बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है। हम लोग भी राजनीति में बहुत कुछ सोच समझ के आए थे, कम उम्र में संघर्ष करके पैदा हुए हम लोग लाठी जेल। ऐसा नहीं कि हम लोग कांग्रेस से कभी समर्थक रहे। जब गैर कांग्रेसवाद की नारा थी तो हम लोग सब लोग मिलकर उस कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम किए हैं, जिस कांग्रेस का ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हिंदुस्तान से उखड़ना। तो ये मत भूलिए आप भी कि आप नहीं चले जाओगे, आपको भी जाना तय है। हाँ, कुछ समय का तकाजा है। बिजली विभाग में माननीय हमारे बिजली मंत्री जी बैठे हैं। आपका बिजली विभाग का जो जेई क्या कर रहा है आपको मालूम है? जितना अंग्रेज नहीं लूटे हुए उससे अधिक आपका जेई लूट रहा है। जिसके एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, ये आप ही पे कह रहा हूं, अकबर ने बीरबल से कहा कि हवा में महल बनाओ। तो कहा हुजूर हवा में महल किसे बनेगा? कहा नहीं बनाओगे तो सर कलम कर दूंगा। चालाक आदमी कहा अरे भाई जान बचाना जरूरी है। तो उसने कहा कि हुजूर प्रयास करूंगा। लगा कहे हम कुछ नहीं जानते हैं, आकाश में हवा में महल बनाओ। उसने तोता पैदा किया और उनको पढ़ाया लिखाया और कहा कि जब बादशाह के शक्ल के इंसान जब निकले तो तुम एक ही बात कहना, चले गर्रा चले माटी चले ईटा। जब निकलता तो बादशाह ने पूछा बीरबल ये क्या पशु पक्षी नारा लगा रहे हैं? कहा हुजूर काम धुआंधार लगातार शानदार चल रहा है और इसलिए पशु पक्षी को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो भी नारा लगा रहे हैं चले गर्रा चले माटी चले। ये है तो पूछा बीरबल ने पूछा, अकबर ने पूछा बीरबल से ये महल कब तक तैयार हो जाएगा? कहा हुजूर यही तय नहीं है कब तक तैयार होगा, काम लगातार चालू है। तो आपका भी लगातार काम चालू है।